अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है MGT 503 का लेसन नंबर 22, ठीक है। और ये मिड टर्म का जो है ये लास्ट जो है लेक्चर है, प्लानिंग फंक्शंस एंड बेनिफिट्स, ठीक है। और ये हमारे पास इसका हैंड्स आउट है और ये लेसन नंबर 22 का यहाँ तक जो है ये हमारे पास मिड टर्म जो है वो आएगा। यहाँ से आगे 23 से फिर आगे फाइनल टर्म में आएगा, ठीक है। वो आपको साथ अनाउंसमेंट में भी पता लग जाएगा कि कितने लेक्चर आएंगे। तो यहाँ पे हम जाते हैं अपनी फ़ाइल पे और यहाँ पे इसका हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि लेसन नंबर 22 में क्या चीज़ जो है सिखाई गई है, और उसके बाद MCQs भी आपको मिलेंगे। तो इसलिए लाजमी इन लेक्चर्स को फॉलो करें। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट करना, उन गोल्स को अचीव करने का प्लान बनाना और हर डिपार्टमेंट का काम ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। ये पहले डिसाइड करते हैं क्या करना है, यानी कि गोल, और कैसे करना है प्लान। ये फॉर्मली किया जाता है, मतलब लिखा हुआ प्रॉपर प्लान होता है, ठीक है। अगर प्लानिंग अच्छी हो और उसको सही तरह इम्प्लीमेंट किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस हाई होता है। मैनेजर्स प्लानिंग क्यों करते हैं? प्लानिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पर्पसेस होते हैं। डायरेक्शन देती है, यानी कि सब एम्प्लॉयज़ को एक ही डायरेक्शन में काम करने में मदद मिलती है। चेंज का इम्पैक्ट कम करती है, यानी कि अगर कोई चेंज आता है तो उसका असर कम होता है क्योंकि पहले से प्लान होता है। एफर्ट्स कोऑर्डिनेट करती हैं, यानी कि सब डिपार्टमेंट्स मिलकर एक गोल के लिए काम करते हैं। अनसर्टेनिटी कम करती है, यानी कि फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके लिए तैयारी होती है। ओवरलैपिंग कम करती है, यानी कि डुप्लीकेट काम और वेस्ट कम होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोलिंग में मदद करती है, यानी कि गोल सेट करने के बाद उनके हिसाब से परफॉर्मेंस चेक की जा सकती है। नेक्स्ट है गोल्स और प्लान्स में फ़र्क, यानी कि गोल्स क्या होते हैं? वो रिजल्ट्स या आउटकम्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। प्लान्स वो स्टेप्स ये या एक्शंस हैं जो बताते हैं कैसे गोल्स अचीव होंगे, क्या रिसोर्सेज है, स्केजुअल ETC, ठीक है। कितने किस्म के गोल होते हैं? फाइनेंशियल गोल्स, स्ट्रेटजिक गोल्स। अच्छा, फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं? जैसे प्रॉफिट, रेवेन्यू, कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। स्ट्रेटजिक गोल में क्या होता है? लॉन्ग टर्म डायरेक्शन और पोजीशन इन मार्केट। स्टेटेड गोल्स यानी कि ऑफिशियली लिखे हुए गोल्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक को बताती है। रियल गोल्स यानी कि जो एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। प्रैक्टिकल गोल्स। टाइप्स ऑफ प्लान, कितने किस्म के जो है प्लान्स होते हैं? स्ट्रेटेजिक प्लान यानी कि टॉप मैनेजमेंट बनाता है प्योर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए 3 से 5 साल के लिए। ऑपरेशनल प्लान क्या होते हैं? डेली डेली या रूटीन काम के लिए, यानी कि शॉर्ट टर्म 1 साल या इससे कम। लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं 3 साल से ज़्यादा के लिए। शॉर्ट टर्म होते हैं 1 साल या कम। स्पेसिफिक प्लान यानी कि क्लियर और फिक्स्ड होते हैं जो कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। इनके स्पेसिफिक प्लान क्लियर और फिक्स्ड होते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। डायरेक्शनल प्लान यानी कि फ्लेक्सिबल होते हैं, सिर्फ जनरल गाइडलाइन देते हैं। सिंगल यूज़ प्लान यानी कि एक बार यूज़ होते हैं किसी स्पेसिफिक गोल के लिए। स्टैंडिंग प्लान यानी कि बार बार यूज़ होते हैं, जैसे रूल्स, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स। लेवल्स ऑफ गोल्स इन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक होता है स्ट्रेटेजिक गोल्स, यानी कि टॉप मैनेजमेंट सेट करता है ओवरऑल फ्यूचर टारगेट्स। टैक्टिकल गोल्स यानी कि मिडल मैनेजमेंट सेट करता है स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के लिए। ऑपरेशनल गोल्स यानी कि लोअर मैनेजमेंट सेट करता है डेली मेजरेबल रिजल्ट्स के लिए। रिलेशन बिटवीन गोल्स एंड प्लान्स, प्लान्स बताते हैं कि कैसे गोल्स अचीव होंगे। हर लेवल के गोल के लिए उस लेवल के प्लान्स होते हैं। स्ट्रेटजिक गोल्स यानी कि स्ट्रेटजिक प्लान्स। टैक्टिकल गोल्स यानी कि टैक्टिकल प्लान्स। ऑपरेशनल गोल्स यानी कि ऑपरेशनल प्लान्स, ठीक है। सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग प्लान यानी कि सिंगल यूज़ प्लान्स, एक ही बार यूज़ के लिए, जैसे कोई प्रोजेक्ट या प्रोग्राम। प्रोग्राम होता है बड़ा प्लान मल्टीपल एक्टिविटीज़ के लिए। प्रोजेक्ट छोटा पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान यानी कि बार बार यूज़ होते हैं। पॉलिसी जनरल गाइड, क्या अलाउड है क्या नहीं। प्रोसीजर एग्जैक्ट स्टेप्स यानी कि स्टेप बाय स्टेप काम कैसे होगा। SOPs यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी कि फिक्स्ड स्टेप्स जो हमेशा फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या? टाइम होजन यानी कि स्ट्रेटजिक प्लान्स लॉन्ग टर्म यानी कि 5 से ज़्यादा साल के। टैक्टिकल प्लान यानी कि मीडियम होते हैं 1 से 5 साल के दरमियान में। ऑपरेशन प्लान यानी कि शॉर्ट टर्म 1 वीक या 1 साल से कम कम के, ठीक है। यानी कि बेनिफिट क्या है गोल्स के? हमारे पास परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, एम्प्लॉयज़ के एक्सपेक्टेशन क्लियर होते हैं, कंट्रोलिंग इजी होती है कंपेयर विद सेट गोल्स। मोटिवेशन बढ़ती है जब गोल्स अचीव होते हैं।
इनोवेशन और प्लानिंग यानी कि प्लानिंग इनोवेशन में भी मदद करती है। मिशन स्टेटमेंट और गोल्स को क्रिएटिवली डिज़ाइन करके ऑर्गेनाइजेशन नए आइडियाज़ ला सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग इज डिफाइनिंग गोल्स, क्रिएटिंग स्ट्रेटजीज एंड डेवलपिंग प्लान्स टू कोऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन वर्क। व्हाट आर द मेन पर्पसेस ऑफ प्लानिंग? It gives direction, reduces uncertainty, coordinates efforts, minimizes waste and helps in control. ठीक है, how is planning related to performance? Good planning and implementation led to higher performance and better financial results. What is the difference between goals and plans? यानी कि goals और plans में क्या जो है इसके अंदर डिफरेंस है। गोल्स आर डिजायर्ड रिजल्ट्स, प्लान्स डिस्क्राइब हाउ टू अचीव दोज रिजल्ट्स, उनको हमने कैसे अचीव करना है वो हमारा प्लान होते हैं। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गोल्स, यानी कि गोल्स की कितनी जो है किस्में होती हैं। एक होता है फाइनेंशियल गोल, स्ट्रेटेजिक गोल, स्टेटेड गोल एंड रियल गोल्स। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेटेड एंड रियल गोल्स, यानी कि स्टेटेड और रियल गोल में क्या फ़र्क है। स्टेटेड गोल्स आर ऑफिशियली अनाउंस्ड, रियल गोल्स आर एक्चुअली परसुएड। ठीक है, हु सेट्स स्ट्रेटेजिक गोल, यानी कि स्ट्रेटेजिक गोल कौन सेट करता है, टॉप मैनेजमेंट। हु सेट्स टैक्टिकल गोल्स, टैक्टिकल गोल कौन सेट करता है, मिडल मैनेजमेंट। ठीक है, हु सेट्स ऑपरेशनल गोल, यानी कि ऑपरेशनल गोल जो है कौन सेट करता है, लोअर मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर स्ट्रेटेजिक प्लान्स, यानी कि स्ट्रेटेजिक प्लान्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स मेड बाय टॉप मैनेजमेंट फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट आर ऑपरेशनल प्लान्स, यानी कि ऑपरेशनल प्लान क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म डिटेल्ड प्लान्स फॉर रूटीन टास्क्स। व्हाट आर स्पेसिफिक प्लान्स, यानी कि स्पेसिफिक प्लान्स क्या होते हैं, क्लियरली डिफाइंड प्लान्स विद नो रूम फॉर इंटरप्रिटेशन। व्हाट आर डायरेक्शनल प्लान्स, फ्लेक्सिबल प्लान्स दैट गिव जनरल गाइडलाइंस। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान क्या होते हैं, प्लान्स यूज्ड वंस फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और गोल। व्हाट आर स्टैंडिंग प्लान्स, प्लान्स यूज्ड रिपीटेडली फॉर ऑनगोइंग ऑपरेशंस। व्हाट इज अ पॉलिसी, अ जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एक्शंस। What is a procedure, a specific series of steps to handle recurring situations. What are SOPs, standard operating procedures, fixed detail steps followed regularly. Programs क्या होता है, comprehensive plans coordinating several related projects. What are projects, smaller parts of a program with limited scope. Time frame of strategic plan यानी कि 3 से 5 साल या इससे ज़्यादा। टाइम फ्रेम ऑफ टैक्टिकल प्लान यानी कि 1 से 5 साल के दरमियान। टाइम फ्रेम ऑफ ऑपरेशनल प्लान यानी कि 1 साल या 1 साल से कम। ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ गोल्स, यानी कि गोल्स का क्या होता है मकसद, दे इम्प्रूव परफॉर्मेंस, क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशंस, एड कंट्रोल एंड इंक्रीज मोटिवेशन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गोल्स एंड प्लान्स, प्लान स्पेसिफाई द मीन्स टू अचीव द गोल। What does planning reduce any uncertainty and wasteful activities? Why is planning called the primary function of management? Because it provides the base for all other management functions. How can planning promote innovation by using creative mission statements, goals and plans for new outcomes? ठीक है, तो ये हमारे पास जो है लेसन नंबर 22 था। और इसके बाद आपका जो है आगे मिड टर्म जो है पेपर होगा लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 22 तक। ठीक है, उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और लाजमी आप अच्छी से अच्छी तैयारी करें। एमसीक्यूज़ सारे मैंने लेक्चर जो है इस चैनल पे लगा दिए हैं, तो लाजमी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि सारे लेक्चर्स देखें और उसके बाद आपका ताकि अच्छे से अच्छा जो है मिड टर्म हो सके। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। कोई अगर कमेंट है, कोई अगर बात पूछनी है तो आप कमेंट करके लाजमी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।